हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जैक बोर्ड का फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो 2026 में बहुत चांसेस है कि आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल जो है इसे प्रैक्टिस कर कर करके जो है बिल्कुल रट जाएं इसे। ठीक है, इसमें बहुत चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आएंगे और ये बहुत ही कंप्रेस्ड फॉर्म में मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो इसे मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आइए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तो देखिए, इसमें जो है बहुत ही टॉपिक्स को सेलेक्ट किया गया है और जो है ये उसमें से सबसे पहला टॉपिक है। तो देखिए, पहला टॉपिक है आपके गॉस लॉ पे है। तो गॉस लॉ जो है वो, उसके स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इससे बिल्कुल रट जाइएगा। इसके मैथमेटिकल फॉर्म क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, और ये इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू इनक्लोज्ड बाय इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन टाइम। इसका जो की पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, वो कौन कौन से हैं? तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनक्लोज्ड चार्ज, नॉट ऑन शेप और साइज। वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। और सबसे ज्यादा यूजफुल जो होते हैं वो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लैनर, सिमेट्री वाले सरफेस के लिए है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसमें? तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो क्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन, फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपके होते हैं। सेकेंड जो टॉपिक है आपके वो है किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स लूप रूल। तो जो इसको इसके जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एनी क्लोज लूप इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। प्रिंसिपल क्या है? तो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कई बार पूछे गए हैं कि इसके लॉ, ये जो किरचॉफ्स लूप रूल है वो किस लॉ पे बेस्ड है? तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है समेशन ऑफ पी इज इक्वल्स टू जीरो। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज फ्रॉम द सोर्स इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टर। तो एनर्जी गेन्ड इक्वल्स टू एनर्जी लॉस्ट, यही आपके जनरल फॉर्म होते हैं, वही यहाँ पे भी है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन इसके कैसे होते हैं? तो ये जो है डायरेक्टली पूछा जाता है कि किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? एनर्जी। ओके। थर्ड टॉपिक जो है आपके वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके रिलेशन क्या होते हैं? तो वीडी इज म्यू टाइम्स ऑफ ई। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो आपके प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं, आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो यही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज डायरेक्टली विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट को आपको बिल्कुल याद कर लेना है। फोर्थ पॉइंट जो है आपके वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके जो स्पेशल केस हैं, जो इंपॉर्टेंट केस हैं, वो ये है जिसमें कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। और पार्टिकल का जो मोशन होता है वो एक सर्कुलर पाथ में होता है। इसका जो फॉर्मूला होते हैं, इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। और रेडियस ऑफ द पाथ अगर कैलकुलेट करना है तो उसको आप क्या करेंगे? एम वी बाई क्यू बी। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो इसमें होते हैं वो आपके पाथ से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि पाथ क्या होता है। तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर। फिफ्थ पॉइंट आपके हैं कैपेसिटर। तो इफेक्ट ऑफ प्लेट सेपरेशन। तो प्लेट सेपरेशन के इफेक्ट, इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट ए टाइम ए बाय डी। और इसमें जो क्वेश्चन ज्यादातर के बनते हैं वो डिस्टेंस के बेसिस पे बनते हैं। इफ डिस्टेंस डी इज हाफ, तो अगर डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो आपका कैपेसिटेंस 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। और एमसीक्यू क्वेश्चंस डायरेक्टली इसी पे बेस्ड होते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन प्लेट सेपरेशन इज रिड्यूस्ड। तो प्लेट सेपरेशन आप घटाएंगे तो कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज होगा। सिक्स पॉइंट जो है आपका वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड चार्ज स्फेरिकल शेल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल अगर पूछा जाए तो बिल्कुल जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कांस्टेंट होते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा। इसका रीजन क्या है? कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस नो पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे होंगे आपके कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड चार्ज स्फेरिकल शेल इज कांस्टेंट। सेवेंथ पॉइंट है
सेवेंथ जो पॉइंट है वो है इस टॉपिक पे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के भी क्वेश्चंस आपके जो हैं वो बहुत चांस है कि आएंगे, कई बार आ चुके हैं। तो इसका जो कंसेप्ट है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू तो एक माइनस क्यू, और वो सेपरेटेड होते हैं डी डिस्टेंस से। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन अगर करेंगे तो नेट चार्ज इंक्लूज क्या होगा? जीरो, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू इज जीरो। देयरफॉर अगर फ्लक्स देखें एक डाइपोल के कारण, तो वो क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, या क्यू इंक्लोज्ड इज जीरो। तो इसीलिए जो है आपका फाई इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग अ डाइपोल इज जीरो। याद रखिएगा, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एट्थ टॉपिक आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होते हैं थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेस, ठीक है, और इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस कर दीजिए, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको देंगे। तो एमसीक्यू आंसर्स जो है, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि करंट रिमेन्स सेम, ये याद रखिएगा। सीरीज में करंट सेम रहते हैं और पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स आर सेम। तो जीरो मैग्नेटिक फोर्स कंडीशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इससे। तो मैग्नेटिक फोर्स के जो फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्यू वी बी साइन थीटा है। कंडीशंस फॉर जीरो फोर्स, अगर फोर्स जीरो है तो फिर थीटा को जीरो होना होगा, और इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होंगे। तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं तो वो ऐसे होंगे कि चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स व्हेन इट मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहे आपके नौ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसे जो है ध्यान से अच्छे से बिल्कुल जो है रट्टा मार लीजिए आप लोग। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए जो जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड है और इम्पॉर्टेंट है। तो कमेंट में आप लोग जरूर जो है ये बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, या आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। थैंक यू।